So student, I welcome you again online WhatsApp classes in Janseva Inter College Pulwari Sonbhadra. It is English prose today, class 12, and chapter name is A Fellow Traveler. Author name is A.G. Gardiner, as you know. सो स्टूडेंट, आप लोग पिछले टर्न पर पिछले वीडियो में पार्ट 5 है 4 में ये देखा था कि जो लेखक A.G. गार्डिनर थे सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन से, और पहले तो लगा कि अकेले हैं, फिर बाद में उनके दोस्त का जो उनका दोस्त था, हु वाज द फ्रेंड ऑफ फेलो ट्रेवलर, दैट वाज मॉस्क्विटो था, जो कि A.G. गार्डिनर को टीजिंग यानी परेशान कर रखा था। और एक बार दो बार फिर हद हो गई। उन्होंने फिर बोला, देखो इस प्रकार से मेरी जो पर्सनल, जो मेरा अहम है, स्वयं का जो व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार है, और इस प्रकार के अजनबियों की बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। न्याय की यह मांग भी है और अदालत इसे देती है, और तुम्हारे खिलाफ तो कई अपराध हैं। तुम जनता को कष्ट पहुँचाने वाले हो और बगैर टिकट के चल रहे हो, और भी कई तुम्हारे खिलाफ आरोप हैं। इन सब के लिए अब तुम मरने वाले हो मेरे हाथों। फिर क्या किया? लेखक ने उस पर जोरदार हमला बोला, बट वह भाग निकला। और यहाँ पर लेखक को लगा कि कहीं न कहीं मेरे इंसल्ट हो रही है, अपमान, और फिर उसका इंतज़ार किया कि अब आए, अब वापस आए, और फिर ज़ोर से भयंकर हमला बोला था स्टूडेंट। फिर ज़ोर से भयंकर हमला बोला और फिर एक बार भाग निकला। यहाँ से देखेंगे, इट वाज ऑल इन वेन। सो स्टूडेंट, यहाँ से देखें आखिरकार में हुआ क्या। जैसे ही लेखक अंततोगत्वा तमाम तकनीकी, तमाम चतुराइयाँ तरीके अपनाता है उसे मारने का, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। यहाँ देखें, इट वाज ऑल इन वेन, सभी व्यर्थ था, सब कुछ व्यर्थ था। जैसे ही लेखक उस मॉस्क्विटो पर अटैक करने की कोशिश की, बड़ी ही चालें अपनाई, लेकिन इन चालों से भी वह विष निकला, मॉस्क्विटो जो उसका फेलो ट्रेवलर था। इट वाज ऑल इन वेन, सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली and ostentatiously like a skillful matador financing round an infuriated bull। देखें, सब कुछ व्यर्थ था। He played with me openly and ostentatiously। वह क्या किया? वह मेरे साथ खुल करके और दिखावे के रूप में खिलवाड़ किया। Like a skillful matador फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्uriated बुल। बुल मीन्स होता है सांड। स्किलफुल मेटाडोर माने उस तरह से मेरे साथ वह खिलवाड़ करता रहा या किया, जिस प्रकार से स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग का मतलब कि जैसे बैलों की या सांडों की जब लड़ाई होती है, उस सांडों की लड़ाई में जो कोई योद्धा होता है, चतुर योद्धा, स्किलफुल मेटाडोर, चतुर योद्धा या कुशल योद्धा कह लें, उस तरह से उस सांडों की लड़ाई में, क्रोधित सांडों की लड़ाई में एक चतुर योद्धा की तरह वह जो मॉस्क्विटो था मुझसे खुल करके और एक दिखावे के रूप में खिलवाड़ किया। इट वाज इन्फ्uriated बुल माने होता है क्रोधित सांड की तरह, क्रोधित बैल की तरह उसने ऐसा। ये यहाँ पर देखें कि
इस मच्छर को लेखक साहब बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी हद हो गई थी और किस तरह से मुझे परेशान कर रखा था, वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया। इट वाज ओबियस, यह बात ओबियस माने स्पष्ट था, दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में आनंद ले रहा था। यह तो बात स्पष्ट था, क्लियर था, ओबियस था। दैट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, रिपोज माने होता आराम में, डिस्टर्ब माने बाधा। तो वह इंजॉयमेंट लेना चाहता था और इसके लिए वह क्या किया, फॉर दिस, इसके लिए, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरे आराम में खलल डाला, बाधा डाला। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, उसको कुछ न कुछ खिलवाड़ चाहिए था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ क्रीचर। यहाँ देखिए, उसे तो कुछ खिलवाड़ चाहिए था उस मच्छर को उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, और बढ़िया खिलवाड़ क्या हो सकता था मुझ जैसे प्राणी के साथ। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज, चेस्ड माने पीछा करना, बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर। विंड मिल, लंबरिंग विंड मिल माने एक पवन चक्की की तरह जो भारी भड़कम यह क्रीचर माने प्राणी यहाँ कोने में डिब्बे में बैठा हुआ है, क्यों न इसी का चेस्ट बने पीछा किया जाए, और इससे बढ़कर के खिलवाड़ क्या हो सकता है। आगे यहाँ देखें, हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो कि जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जिसका टेस्ट सो गुड, अच्छा है, स्वाद, यानी मॉस्क्वीटो जो मच्छर होते हैं ब्लड चूसते रहते हैं, तो उसके लिए और इससे अच्छा क्या हो सकता है इस भारी भड़कम प्राणी, यानी लेखक जो कि कोने में बैठा हुआ है और काफ़ी टेस्टेड भी है, इसका स्वाद अच्छा है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना असहाय दिखता है, सीम्ड बने दिखता है, सो हेल्पलेस असहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख दिखाई देता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है इसके साथ खिलवाड़ करना। ठीक है, आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, यहाँ पर लेखक बोल रहा है आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, स्पिरिट माने आत्मा, मैं यानी आई यानी मैं यानी लेखक ने अब क्या किया, इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस साथी के अंतरात्मा में प्रवेश कर शुरू कर दिया। स्पिरिट मीन्स उसके आत्मा में। यहाँ से देखें, ऑफ द फेलो, ही वाज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, ही वाज नो लॉन्गर मियर इंसेक्ट, इंसेक्ट माने कीड़ा। यहाँ पर देखिए लेखक ये जता रहा है कि मेरे लिए अब वह कीड़ा नहीं रहा, अब मेरे लिए वो कीड़े के समान या कीड़ा नहीं रहा। ही वाज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, उसके अंदर अब एक व्यक्तित्व का डेवलपिंग माने विकास होता जा रहा था। एंड इंटेलिजेंस, और एक बुद्धिमत्ता का विकास होता जा रहा था। दैट चैलेंज्ड द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उसके अंदर एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास हो रहा था और बुद्धिमत्ता का विकास होता जा रहा था, जो चैलेंज्ड द पोसेशन, जो कि एक चुनौती दे रहा था। पोसेशन माने अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस रेलगाड़ी का जो डिब्बा था, उस रेलगाड़ी के डिब्बे पर उसका एक अधिकार है, इसकी एक चुनौती देता था। विथ मी माने मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स माने बराबरी का। कहने का आशा यहाँ पर यह हुआ कि मैं उस रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था और मेरा जो फेलो ट्रेवलर मॉस्क्वीटो था वह भी सफ़र कर रहा था। यहाँ पर जो है मैं उसके आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि अब कीड़ा वो नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक व्यक्तित्व और एक बुद्धिमत्ता का डेवलपिंग यानी विकास होता जा रहा था। और उसने एक मेरे सामने चैलेंज यानी चुनौती रख दिया था अपने अधिकार का। पोसेशन मीन्स अधिकार का इस रेलगाड़ी के डिब्बे में, यानी लेखक का जितना उस रेलगाड़ी के डिब्बे में अधिकार है उतना उस मॉस्क्वीटो का भी अधिकार है इस विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, माने इस दावे में, इस
टर्म्स में बारी में बराबरी का उसका भी हक है उस डिब्बे में जितना कि लेखक का। करेक्ट। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं उसके प्रति दोस्ती की भावना या मित्रता की भावना महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरी जो अभी मैं ये समझ रहा था कि मेरी पर्सनालिटी ये है वो है, लेकिन अब मेरी जो श्रेष्ठता थी अब यहाँ कमज़ोर होती जा रही थी। फेडिंग, कमज़ोर होना, मुरझाना। मैं अपने आप को, मेरी जो श्रेष्ठता थी अब मुझे ऐसा लगा कि अब कम हो रहा हो। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर। मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ महसूस कर सकता था ऐसे प्राणी से। टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन। जो कि यहाँ पर ये मैनिफेस्टली माने स्पष्ट रूप से मेरे मालिक जैसा बन गया था, मेरे एक स्वामी यानी मालिक की तरह था। इन द ओनली कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा में। इन विच वी हैड इवर इंजेस्ट, जिसमें हम एक दूसरे से यहाँ रेलगाड़ी के डिब्बे में उलझ गए थे एक दूसरे से। तो इसमें मैं अपने आप को इस कंपटीशन में श्रेष्ठ अब नहीं महसूस करता, और मेरे लिए ऐसा लगा मानो जैसे मच्छर मेरा स्वामी यानी मास्टर बन गया हो, ऐसा लगा लेखक साहब को। अतः व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस माने होता है उदारता। अगेन यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि क्यों न एक बार पुनः से उदार होया जाए। व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, क्यों न मैं एक बार पुनः मच्छर के प्रति उदार हो जाऊँ। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और ये जो मर्सी है, दया, दोनों ही सबसे नोबलेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ एट्रीब्यूट्स माने गुण होते हैं किसके, ऑफ मैन माने व्यक्ति के, मनुष्य के। तो यहाँ तक स्टूडेंट एक बार पुनः से समझें कि जैसे ही लेखक उस पर हमला बोलता वह भाग निकलता, कहीं ज़्यादा चतुर मस्कीटो बन गया था लेखक के कंपैरिजन में, तो सारा व्यर्थ हो गया जितना भी मैं हमला किया। दरअसल उसे कुछ खिलवाड़ चाहिए था, और इस प्रकार अच्छा और क्या हो सकता था मुझ जैसे भारी भड़कम प्राणी से खिलवाड़ करना, जो पवन चक्की की तरह इस कोने में, और इतना अच्छा टेस्ट, और इतना मूर्ख और असहाय हूँ। इस तरह से मुझ में वह इंटरेस्टेड हुआ, और मैं भी सोचा कि क्यों न उसके साथ अब दोस्ती अपनाई जाए। और जो कीड़ा की भावना है अब मेरे लिए कीड़ा नहीं है, वह भी एक प्राणी है, मैं भी एक प्राणी हूँ। उसके अंदर बुद्धिमत्ता और पर्सनालिटी का विकास होता जा रहा था। ऐसा लगा मानो मेरे पर एक कंपटीशन, एक चैलेंज मुझे दे दिया बराबरी का, कि मेरा भी इस रेलगाड़ी के डिब्बे में उतना ही हक है जितना महोदय आपका है। और मेरा जो श्रेष्ठता था वह भी अब डैमेज होता हुआ उस मस्कीटो के प्रति। मुझे लगा कि मेरा मालिक है इस कंपटीशन में, और फिर मैं ये सोचा कि क्यों न एक बार उदार हुआ जाए। और क्योंकि उदारता और जो दयालुता है यह मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। तो इसको रिपीट कर लीजिएगा स्टूडेंट। एंड राइट दिस होमवर्क टुडे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेटाफर विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक सिर्फ रिफरेंस लिखना है, रिफरेंस दीज लाइन्स। इट वाज ऑल इन वेन, ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली। अभी आप लोगों ने देखा। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिएगा। थैंक यू।